हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मैं भी बहुत शानदार हूं फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक और शानदार ज़बरदस्त नए ब्लॉग में फ्रेंड्स। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं उन सबका स्वागत है ईश्वर सी के ब्लॉग्स में फ्रेंड्स। मैंने दोस्तों आपको अभी तक जो भी आपने मेरे वीडियो देखे हैं, कौन से देखे मुझे नहीं पता, पर इतना बता दूं कि जिन्होंने भी मेरे वीडियो देखे हैं अभी तक आपको मैंने अलग अलग प्रकार के ब्लॉग्स के अंदर आपको अलग अलग जगहें दिखाई, आपको झरने दिखाए, पहाड़ दिखाए, आपको मंदिर दिखाए, हर जगह अलग अलग चीज़ें मैंने आपको दिखाई। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अपनी व्यक्तिगत मैं अपने बारे में आपको बताऊं। मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या काम करता हूं, मैं किस फील्ड से आता हूं, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा पैसा क्या है। तो फ्रेंड्स, मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि मैं अपनी व्यक्तिगत लाइफ से रिलेटेड एक ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों को अवगत कराऊं कि मेरा जो बिजनेस है वो क्या है, मेरा काम क्या है और मेरा काम मैं कैसे हैंडल करता हूं, किस तरीके से मैं इन चीज़ों को मैनेज करता हूं। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यस, अब वो समय आ चुका है कि मैं आपको उसके बारे में जरूर दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, गांधीनगर में करीब मेरे मेरे घर से करीब 18 किलोमीटर मेरी एक साइट चालू है। मैं पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूं। मेरा पेंट का काम है, मेरा जो घरों में पेंट होता है उसका काम है मेरा। मैं लेबर से काम करवाता हूं, खुद भी काम करता हूं, मैं खुद भी कारीगर हूं। और मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम है, लकड़े पे जो वुडन पॉलिश होती है उसका मेरा काम है। तो इन चीज़ों के मैं ठेके रखता हूं और खुद भी कारीगर हूं और मैं लेबर रखकर कारीगरों से काम भी करवाता हूं। मेरे घर से करीब 18 किलोमीटर मेरा अभी एक साइड चल रही है, उस साइड पर अभी मैं जा रहा हूं और उस साइड पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि साइड पर किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से मैं काम करता हूं। मैं बने रहिएगा मेरे साथ। मैं खुद आज आपको काम करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मैं साइड पे काम करता हूं और किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करता हूं। तो चलिए चलते हैं और मेरी व्यक्तिगत लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ जर्नी में आपको दिखाने वाला हूं। गाड़ी को डंडा नहीं है, भाई ऐसे खतरनाक होता है।
तो दोस्तों अब आ चुका हूँ, मेरा जहाँ काम चल रहा है, मेरी जो साइड चल रही है उस पर आ चुका हूँ मैं। तो चलिए साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या काम हुआ है और क्या आज वर्क कहाँ तक पहुँचा है। ये साइड है मेरी, यहाँ पर काम चल रहा है और ये सब कुछ मेरा ही किया हुआ है। ये जो वाइट दिख रहा है और ये वुडन पॉलिश है, ये भी सब मेरा ही किया हुआ है। आ जाइए। ये अभी टोटल खाली मकान है क्योंकि सारा काम चल रहा है, पेंट का काम चल रहा है, फर्नीचर का वगैरह का काम चालू था अभी तक, वो सारा पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ जो है ना वो पेंट का ही काम चल रहा है, मेरा ही काम चल रहा है पूरा। और अभी ये ऑलमोस्ट मेरा भी यहाँ पर काम जो है लगभग 70 to 75% ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब जो भी काम रह गया है वो फाइनल टच पे रह गया है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल में 2 से 3 लोग काम कर रहे हैं और बाकी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे काम करता हूँ मैं, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जब साइड पर कोई भी कारीगर या मैं सपोज़ मैं भी एज ए कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अगर मैं साइड पर काम करने वाला हूँ, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है ना हमारे काम में, वो होता है सबसे पहले वर्दी चेंज करना। वर्दी मीन्स क्योंकि हमारे लिए वर्दी ही है, कपड़े अपने जो रेगुलर कपड़े हैं उनको चेंज करने हैं और जो हम पेंट में कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि इसके अंदर कपड़ों में जब एक बार पेंट गिर जाता है तो वापस निकलता नहीं है। तो स्पेशल काम के लिए अलग से एक ड्रेस बनी हुई होती है, उसी ही ड्रेस को रेगुलर साइड पे पहनना होता है। तो सबसे पहले इन कपड़ों को चेंज करेंगे और जो काम के कपड़े हैं वो कपड़े पहनेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे काम की ड्रेस, ये पेंट का ही स्पेशल पेंट के लिए पैंट और ये इसका टी शर्ट। तो वर्दी मतलब पहन ली है, यानी काम करने के लिए कपड़े चेंज कर लिए हैं, जो रेगुलर कपड़े हैं वो रख दिए हैं और ये काम के कपड़े पहन लिए हैं। तो अब चलिए, अब मैंने जो कुछ काम रेडी किए हैं मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए, ये है इस घर का मंदिर और इस घर के मंदिर का जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, तस्वीर रखी जाएगी, उसका ये पीछे का बैकग्राउंड है, ये उसका टॉप। इसको मैंने आज ही रेडी किया है, ऑलमोस्ट ये सूख चुका है। और इसके जो डोर हैं ये अभी ढक दिया है क्योंकि इस पर जो मैंने सुबह पेंट किया है वो इस पर लगे नहीं, इसके लिए मैंने इसको ढक दिया है। इस पर वुडन पॉलिश आई है और ये जो है यहाँ पर डाइनिंग एरिया आएगा, इसको मैंने सुबह तैयार किया है। ये एरिया तैयार किया है। ये यहाँ का किचन एरिया है, ये यहाँ का ड्राइंग रूम है और ये पार्ट भी मैंने तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर ये सारा पेंट होगा तो इसके ऊपर छींटे ना गिरे, इसलिए इसको मैंने पैक कर दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ इस घर में, पूरे घर में, ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो मतलब समझ लो कि पूरी तस्वीर, तो मैं क्या कहूँ, मतलब ये पूरा कार्विंग किया हुआ है, मतलब लकड़ी को जो है वो खोद के ये पूरा बनाया गया है। इसको मैंने बैकग्राउंड रेडी कर दिया है, वाइट करके कंप्लीट कर दिया। अब जो है इसके ऊपर जिस तरीके से ये डिज़ाइन बनी हुई है उस तरीके से इसके ऊपर पेंट आने वाला है, मतलब पूरी तरीके से इसका वो है, अच्छे से डिज़ाइन पूरा पेंट तैयार होगा। चलिए अब ऊपर क्या क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी ये जो जितना वाइट दिख रहा है, इस सब के ऊपर वाइट वॉल पुट्टी कहते हैं, वो वाइट वॉल पुट्टी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी सैंडिंग यानी कि घिसाई होती है, जो अनइवन होता है उसको हम लोग सैंडिंग करते हैं। उसके बाद जो है इसके ऊपर प्राइमर कोट होता है, वो प्राइमर कोट लग चुका है और इसके ऊपर वाइट कोट मतलब सीलिंग में लग चुका है। और यहाँ पर ये वाला कलर आने वाला है। यहाँ पर ये मैंने जो 3 सैंपल लगाए हुए थे पार्टी को दिखाने के लिए, तो ये जो है यहाँ पर ये सिलेक्ट हुआ है 3P0074, ये सिलेक्ट हुआ है सारे घर की दीवारों में, छत में वाइट और दीवार में ये 3P007। अब ऊपर का मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप आइए, यहाँ के कुछ ये बेडरूम का एरिया जो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये कुछ एरिया मैंने रेडी करके रखे हैं, कुछ चीज़ें, जो ये वॉर्डरोब है, ये यहाँ का जो वॉर्डरोब है, इस वॉर्डरोब के शटर हैं ये, और इनको मैंने कंप्लीट करके रेडी करके रख दिया है। बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि बाहर जो डस्ट वगैरह उड़ रही है वो इसके ऊपर न लगे और इसकी फिनिशिंग जो है वो ख़राब ना हो, इसके लिए सारी चीज़ें ये मैंने कंप्लीट कर दी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ये पास से दिखाए, इसकी फिनिशिंग दिखाए कि देखिए इसकी फिनिशिंग क्या है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग एकदम जो ऑटो फिनिश होती है वो इसकी ऑटो फिनिशिंग है। और ये जो है आप देखेंगे अभी
छत में व्हाइट लग चुका है, यहाँ पर 2 शेड आने वाले हैं अलग अलग, और यहाँ पर भी दीवार का जो मैंने बताया था 3P007 वो शेड आएगा, और यही जो ग्रीन जो शेड नीचे है यही वाला शेड इस वाले पट्टी पे, ये सामने वाली जो डिज़ाइन दिख रही है ना आपको, गुरु गुरु गोल गोल लगाया हुआ है, इसके ऊपर आने वाला है। आइए दोस्तों, और ये जितना भी डोर दिख रहे हैं आपको, ये सारे डोर वुडन में वुडन पॉलिश में आने वाले हैं, क्योंकि सारे लकड़े के हैं। इसके ऊपर जो है वो वुडन पॉलिश आने वाली है। चलिए अब आपको ऊपर की मंजिल में दिखाता हूं। आइए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ का टीवी वॉल है। यहाँ पर बड़ा 55 इंच का टीवी लगने वाला है, उसका ये बैकग्राउंड है। इसको भी सेम जो नीचे हम लोगों ने जो डोर किए हैं, मतलब जो शटर वॉलड्रॉप पे किए हैं, उसी तर्ज पे ये वाला भी कंप्लीट किया हुआ है और ये फिनिशिंग किया हुआ है। अभी इस पे बाकी है, इस पे होना बाकी है, या इस वाली दीवार पे पूरा वॉलपेपर आने वाला है, और बाकी की दीवारों पे वही पेंट नंबर जो मैंने आपको बताया था 3P007 वही आने वाला है। आइए, ये देखिए, ये सारा छत लकड़े की बनी हुई है, इस पर वुडन पॉलिश है। ये जो टीवी वाला वॉल है इस पर भी वुडन पॉलिश है, सारे डोर वुडन पॉलिश है। और ये जो सामने की दीवार दिख रही है आपको, इस पर जो मैंने नीचे पेंट किया है वैसा ही पेंट इसके ऊपर आने वाला है। छत में वाइट और दीवार में वही सेम आने वाला है। अभी यहाँ पर सीढ़ी वाले पोर्शन में काम चल रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। आइए, ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग काफ़ी रिस्क लेते हैं और रिस्क के साथ हम लोग ये काम करते हैं। आप देख सकते हैं करीब करीब 18 से 20 फुट हाइट पर हमारा जो बंदा है वो इस तरीके से हम लोग जुगाड़ करके, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये लगभग 10 फुट की लेडर है। 10 फुट की लेडर पे हमने इस तरीके से नीचे, ये देखो, क्योंकि ये जो स्टेप है वो अप एंड डाउन्स हैं, इसलिए इसको सेट करके किया है। और इसको हमने वहाँ पर बांधा है। बांधने के बाद इस पर बीच में क्योंकि गैप है तो बंदा खड़ा नहीं रह सकता, तो हमने प्लाई डाल के उसको सेट किया है। और इस तरीके से बांध कर हमने इसको सेट करके ये पूरी छत कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो छत है ये नीचे से, यहाँ से दोस्तों करीब आप देख सकते हैं ये कम से कम 22-23 फुट हाइट पे है। और इस तरीके से जो है इसका काम हो रहा है। अभी इसमें वॉल पुट्टी का काम चल रहा है, और अभी जब ये वॉल पुट्टी आज हो जाएगी 2 कोट, कल सुबह इसकी सैंडिंग होगी, फिर इसके ऊपर प्राइमर कोट लगेगा, फिर इसके ऊपर पेंट आएगा। इस तरीके से ये वाला पोर्शन तैयार होने वाला है। चलिए अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो मैं आपको एरिया स्प्रे करके दिखाने वाला हूं कि हम लोग कैसे काम करते हैं, और वो पोर्शन भी दिखाने वाला हूं जिस पर मैं स्प्रे करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपने देखा होगा कभी, जो स्प्रे से पेंट करते हैं, मतलब जो कंप्रेसर मशीन होती है उससे पेंट करते हैं। ये जो सामने दीवार दिख रही है, ये दीवार को मैं आपको स्प्रे करके पेंटिंग कैसे होती है, दीवार पर स्प्रे कैसे किया जाता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये दीवार पूरा वॉल पुट्टी लगाकर इसको पैकिंग करके फिनिशिंग करके घिसकर रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है वो सीधा इसके ऊपर पेंट स्प्रे होगा। तो इसके ऊपर क्या होने वाला है, तो चलिए, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। ये इसका कलर है 3A2074 करके कलर है। ये बिल्कुल इसके ऊपर लगने वाला है। ये डब्बा मैंने साफ सूफ करके रेडी कर लिया है, और ये इसके अंदर मिक्स करने के लिए, क्योंकि कलर जो कंपनी से आता है वो काफी गाढ़ा आता है, उसको हल्का सा पतला करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए ये जो है ये पेंसिल थिनर होता है, इसका इस्तेमाल करना है इसको डाइल्यूट करने के लिए। और ये है वो गन, बंदूक वाली गन नहीं, स्प्रे करने वाली गन। तो इसके अंदर माल भरा जाएगा, यानी कि ये कलर भरा जाएगा, और ये जो पाइप है इस पाइप को इसके साथ जोड़ा जाएगा। और कंप्रेसर मशीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए वो सामने ये कंप्रेसर मशीन रखी हुई है। इसी कंप्रेसर मशीन से जो है इसमें हवा आएगी, और हवा के सहारे इस पेंट को हम उस दीवार पर
पेंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये कलर कैसे बनाते हो मैं बना के आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये कलर इसके ऊपर लगेगा। 2 कोट लगने वाले हैं, तो 1 कोट अभी लगेगा और 1 कोट कल सुबह लगेगा सूखने के बाद। तो आधा मैंने इसमें डाल लिया है और आधा जो है ना कल सुबह के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर जो है, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा डाइल्यूट करने के लिए, अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कितने में कितना डालना है। तो ये जो चीजें है ना, ये आती हैं एक्सपीरियंस से। जब हम धीरे धीरे जब काम करते हैं, काम करते जाते हैं, तो सारी चीजों को काम करते करते धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है कि कितने पेंट के अंदर कितना डाइल्यूशन करने के लिए कितना टर्पेंटाइन लगेगा या कितना थिनर लगेगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब आप काम करते चले जाते हैं तो नॉलेज आता है। और आपको बता दूं दोस्त, ये टोटल ज्वलनशील आइटम है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि पेट्रोल से भी 3 गुना ज्यादा हार्ड और आग पकड़ने वाला ये है। ये भी केमिकल है, ये है, ये भी केमिकल है। पूरा जो सारा काम है हमारा, ये पूरा केमिकल से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें जो है ना, ये नाक के द्वारा मुंह में भी जाती हैं, डस्ट जाती है। तो बहुत सारी चीजें हमारी जो मतलब ये जो काम की जो रोज की लाइफ है, इसके अंदर हमारे दिन में रोज हम कम से कम ये समझ लीजिए कि 25-50 ग्राम तो धूल यूं ही खा जाते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर गन के अंदर भर लेंगे। चलिए ये रेडी हो गया है। अब इसको कंप्रेसर को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इसके अंदर हवा भर जाए, और जैसे ही हवा भर जाएगी फिर हम इसके ऊपर इसको स्प्रे करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स चलिए, अब बिल्कुल रेडी है, कंप्रेसर मशीन चालू हो चुका है, हवा ऑलमोस्ट भर चुकी है और कुछ पट्टा जो है नीचे का पार्ट वो मैंने स्प्रे भी कर दिया है। अब इसको हम स्प्रे करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। तो चलिए इसको स्प्रे करते हैं। चलिए अब ये खाली हो चुका है। अब इसमें फिर थोड़ा सा मटेरियल भर लेंगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये इतना उड़ता है क्योंकि इसमें से जो भी स्प्रे निकलता है उसमें से लगभग 70% 60% ही दीवार पे लगता है, लगभग 30-35% जो है वो हवा में उड़ जाता है। तो ये जो उड़ रहा है ये जो है मतलब
पूरी तरीके से सभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पास मजबूरी है। मशीन बंद हो गई है, देख लेना एक बार, बटन फिर वापस गिर दीजिए। चालू काम के दरमियान बहुत सारी चीजें दिक्कत में आती हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो भी दिक्कत आती है, तो कभी कभी इंतजार करना पड़ता है घंटों तक। जैसे खास करके जो छोटे टाउन होते हैं, रूरल एरिया है, तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो काम अटक जाता है। अभी जैसे यहाँ पर जो है मेरे जो कंप्रेसर मशीन है वो डबल पिस्टन का है, यानी डबल मोटर वाला है, जिसकी वजह से वोल्टेज हाई लेता है। और ये अभी जो जहां पर मैं काम कर रहा हूँ, ये मतलब अभी डेवलप हो रहा है, पर कुछ समय तक पहले तक ये जो है ना मतलब रूरल एरिया था, पर अभी ये डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो लाइन है वो अभी उतनी हैवी नहीं है, तो बीच बीच में कभी कभी मशीन जो है वो बंद हो जाता है। फ्रेंड्स अब देखिए ऊपर के व्यवस्था कर ली हमने, और ऊपर का जो पार्ट रह गया है इस पार्ट को भी हम करेंगे। Ja, dat is het tijd. Ja, meneer. स्टॉप कर दे। दोस्तों सिंगल कोट मतलब स्प्रे हो चुका है। अब हम इसको छोड़ देंगे, ये सूखेगा और 2 से 4 घंटे के बाद इसके ऊपर सैंडिंग पेपर लगेगा। जो भी थोड़ा बहुत कोई डस्ट लग गया होगा उसको क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद इसके ऊपर सेकंड कोट स्प्रे करेंगे। अब जो है अब इस गन का फिलहाल कोई काम नहीं है, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसको यूज लेना है तो इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसमें मटेरियल अगर जमा हुआ रह गया तो फिर ये दूसरी बार काम में नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना होता है, वरना ये काफी महंगी है, कम से कम 3000 और 3200 रुपए की आती है। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है, कई 5-7 हजार की भी आती है। ये जो है ये मेरी 3200 रुपए की है। चलिए अब इसमें से जो लगभग लगा हुआ था वो सारा निकल चुका है। अब हम इसको इसकी जो लाइन है मतलब इसकी नली, इसको क्लीन कर देंगे। Yung matagal
कभी कभी ये भी हो जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे, पर मेरे लिए ये रोज का काम है। आप लोगों को थोड़ा हो सकता है अनहाइजीनिक जैसा भी लग सकता है, पर नो डाउट है भी ये अनहाइजीनिक, पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुछ भी। एक यही ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों का अगर साथ और सहयोग मिल जाए तो फिर थोड़ा बहुत मैं जो ये जो लाइफ है मेरी, ये पूरी तरीके से हार्ड वर्क से भरी हुई है और केमिकल के बीच में रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ना होता है। बस यही लाइफ से निकलने का एक प्रयास है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं भी इससे बाहर निकल जाऊं। कभी कभी काम करते समय दोस्तों इसमें से जो ये थिनर है ये कभी कभी उड़कर आंख में भी चली जाती है, और जब आंख में चली जाती है तो ऐसी हालत हो जाती है कि आंख लाल हो जाती है और कम से कम घंटे 2 घंटे जो है ना वो उस समय आंखों से सही तरीके से दिखता नहीं है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। आप देखिए ये पैर अभी तो क्या है, ज्यादा देर नहीं किया है, थोड़ा ही काम किया है इसलिए नहीं, बाकी पूरे ये जो हाथ पैर मुंह नाक, यहाँ तक कि नाक के अंदर जाकर इन बालों में भी जम जाता है, उसको भी साफ करना पड़ता है। इस तरीके से जो है ये स्ट्रगल सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन चलती रहती है और यही स्ट्रगल निरंतर पिछले 28 सालों से चली आ रही है। बहुत छोटी उम्र से मैंने इस काम को किया है। मैं करीब 14 साल का था तब से इस काम को लगातार करते आ रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी फील्ड में हैं और उन्होंने ही मुझे ये काम सिखाया। उन्हीं के आशीर्वाद से ये स्किल मेरे अंदर डेवलप हुई और उन्हीं की स्किल की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज मैं अपनी रोजी रोटी चला पा रहा हूं, अपने बाल बच्चों को पाल। तो दोस्तों अब ये दीवार कंप्लीटली पूरी तरीके से सूख चुकी है। करीब 5 से 6 घंटे से ज्यादा लंबा समय हो चुका है और ये पूरी तरीके से एकदम पेंट ड्राई हो चुका है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है ये, इसे रेगमाल कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में ये वाटर पेपर, यानी ये पानी से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे वाटर पेपर भी कहते हैं। अब इस दीवार की जो हमने पेंट किया है इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत, जब पेंट गीला होता है तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं डस्ट चिपक जाती है उड़कर, और थोड़ा बहुत कचरा वैसे भी होता है। अब हम इसके ऊपर ये रेगमाल लगाएंगे और जो थोड़ा बहुत चिपका है कचरा उसको साफ करेंगे। तो ये इसकी प्रोसेस है रेगमाल लगाने की। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, और इसके ऊपर जो भी कचरा है वो सारा साफ हो जाएगा और ये जो पट्टा है, ये पूरा दीवार जो पेंट है, ये पूरी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से स्मूथ हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको रेगमाल लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास चिकना हो चुका है। इसी तरीके से पूरी दीवार को रेगमाल लगा लेते हैं और फिर इसको क्लीन करके पेंट करेंगे। बने रहिएगा साथियों। क्या हो रहा है?
कभी कभी ये भर जाता है तो साफ भी करना पड़ता है। बंटू, ओ बंटू, कहाँ खंबे से बाहर लगा दे। ले जा। तो दोस्तों दीवार की फिनिशिंग हो चुकी है। इसके ऊपर जो भी कचरा लगा हुआ था वो सब झाड़ दिया है, अच्छे से इसकी घिसाई करके साफ कर दिया है। अब इसको कपड़े से साफ करेंगे और साफ करने के बाद फिर मटेरियल बनाएंगे और इसका फिर से एक बार सेकेंड कोट यानी कि फाइनल कोट हम इसके ऊपर लगाएंगे। तू ये नीचे वाले पट्टे में मार दे जरा, ले मैं ऊपर साफ कर लेता हूँ। नीचे वाला पट्टा मार दे। अरे बंटू, चलिए दोस्तों अब ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब इसका मटेरियल बनाएंगे और इसको सेकंड कोट लगाएंगे। चलिए सबसे पहले इस डब्बे को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अंदर जो थोड़ा बहुत कहीं पेंट लगा हुआ रह गया है वो सारा क्लीन हो जाए। ये देखिए पुराना पेंट लगा हुआ रह गया था और ये सूख चुका है। तो इसमें जैसे ये मैंने स्पिरिट डाला यानी कि थिनर कहते हैं इसको, तो ये पुराना पेंट इसका निकल चुका है। मुझे थोड़ा 2-5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। ये पूरा जब निकल जाएगा तभी फिर ये डब्बा फिर से दूसरी बार यूज़ करने में काम आएगा।
तो फ्रेंड्स बिल्कुल अब डब्बा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम इसका जो पेंट बचा हुआ था वो हम इसका इस्तेमाल आज करेंगे। थोड़ा सा रखना ज़रूरी है क्योंकि जब तक काम चल रहा है तब तक कहीं कोई दूसरा व्यक्ति इसके आसपास, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है वो अपना लाइट वगैरह लगा रहा है, कहीं टचिंग वगैरह हो गया तो थोड़ा बहुत अगर अपने पास पेंट रखा हुआ बचा हुआ तो उसको हम टचिंग कर सकते हैं। बाकी का हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर स्पिरिट और इसको अच्छे से मिलाएंगे। वाटर पेंट होता है, यानी जो पानी मिलाना होता है जिस पेंट के अंदर, उसके अंदर हम जनरली हाथ डाल के मिला लेते हैं। पर जो ऑयल बेस होता है, ऑयल बेस हो या ये थिनर बेस हो, जितने भी ज्वलनशील आइटम हैं उनको किसी न किसी आइटम से, लकड़ी से या किसी पाइप से, किसी से भी मतलब मिलाना पड़ता है। अभी थोड़ा सा इसमें हम और डालेंगे। चलिए बिल्कुल अब ये मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपना जो हथियार है इसको स्प्रे गन कहते हैं, हाँ जाके कंप्रेसर चालू करो, इसको रेडी कर लेते हैं। और कंप्रेसर मशीन जो हवा भेजने का काम करता है हम उसको चालू कर लेते हैं। वो थोड़ा पहले एक बार इसमें हवा मार के चेक कर लेते हैं कि इसका कोई होल वगैरह जाम तो नहीं हो गया है। ये सब पूरा पहले हम चेक कर लेंगे। जब लगेगा कि कंप्लीट है सब, उसके बाद ही फिर हम इसमें मटेरियल डालेंगे। ये देखिए ये पूरी तरीके से बहुत अच्छे से ये इसमें से मटेरियल निकल रहा है, यानी ये पूरी तरीके से अच्छे से वर्क कर रहा है। स्प्रे करते समय हाथों को थोड़ा क्लीन रखना पड़ता है क्योंकि जो इसका जो ट्रिगर है वो दबाने में उंगली चिपकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उंगली अगर चिपकेगी तो वहाँ पर जो है ना माल वो जम जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास साफ़ हो चुका है। और अब हम इसके अंदर जो मटेरियल हमने बनाया है वो एक बार अच्छे से फिर से एक बार हिलाकर इसमें मटेरियल को हम भर लेंगे। नहीं बिल्कुल रेडी है। चलिए दोस्तों अब बिल्कुल सब कुछ रेडी है, अब सिर्फ स्प्रे करना है। चलिए फ्रेंड्स पहले एक बार इसमें थोड़ा हवा मार के यहाँ कोने वगैरह में जो कचरा लगा हुआ है हम उसको कचरे को यहाँ से क्लीन कर लेंगे। चलिए मोटा मोटी कचरा हमारा सारा निकल चुका है। अब हम इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू करते हैं। पहले ये जो थोड़ा बहुत हमने इसकी जो घिसाई करी है उस घिसाई में कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा घिस गया है, उसको पहले हम एक बार थोड़ा हल्का सा टचअप ले लेंगे। उसके बाद जो है फिर हम स्प्रे करेंगे इसके ऊपर।
तो चलिए दोस्तों, स्प्रे करते हैं इस दीवार को सेकंड कोट। चलिए, नीचे का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे ऊपर का पार्ट। ये लास्ट फाइनल कोट है दोस्तों। इसमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, कहीं रहना नहीं चाहिए और पूरा फाइनल अच्छे से हो जाए। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके जो है कंप्लीट होता है पेंट। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये काम कितना मेहनत वाला और हार्ड वर्क है, आप देख सकते हैं। और पूरा केमिकल से भरा हुआ है। ला बेटा, माल दे दे। ये माल खत्म हो चुका है, अब दूसरा भर लेंगे इसके अंदर। जब भी माल भरना है हिला के इसके अंदर भरना है, क्योंकि नीचे माल जो है वो ठहर जाता है। वैसे मटेरियल कहते हैं, पर हमारी कारीगर की लैंग्वेज में इसको माल कहते हैं। चलिए, अब इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं और आगे का जो पोर्शन रह गया उसको कंप्लीट करते हैं। फिर से मटेरियल को भर लेते हैं हम। थोड़ा थिनर डालें इसमें। चलिए, ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
अब हम इस लेडर को हटा देंगे साइड में और नीचे का पोजीशन कंप्लीट कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार इसको नज़र मार लेते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। वैसे मेरे हिसाब से तो कहीं रहा नहीं है, पर फिर भी एक बार अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटा सा काम जो रह जाता है वो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। चलिए एक बार थोड़ा सा मुझे यहाँ लग रहा है, इसको हल्का सा टचिंग देख लेते हैं एक बार। लीजिए, काम भी खत्म और मटेरियल भी खत्म, एक बूंद भी नहीं बचा है। देखिए एक बूंद भी नहीं बचा, यहाँ भी नहीं बचा और डब्बे में भी नहीं बचा है, और दीवार हमारी हो चुकी है बिल्कुल दोस्तों कंप्लीट। चलिए अब इसको क्लीन कर लेते हैं और इसको साफ कर कर रख देते हैं, जिससे ये दूसरी बार अच्छे से हमारे काम। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं ये पीस पूरा, ये पूरा सलंग, ये इसको कहते हैं पीयू कलर। पीयू कलर यानी ये एक किस्म का ऐसा पेंट होता है जो अक्सर करके आपको अच्छी गाड़ियों में, मतलब जो लग्जरी कारें होती हैं उन पर ये पेंट किया जाता है, वही कलर इस पर होने वाला है। फर्स्ट कोट मैं इसका लगा चुका हूँ, अब सेकंड कोट इसका मैं लगाने वाला हूँ। मैंने ऑलमोस्ट पूरा सब इसको कंप्लीट करके, घिसके, फिनिशिंग करके, साफ़ करके, इसके आसपास पैकिंग करके रेडी कर लिया है। और इसका जो मटेरियल है ये भी देखिए, ये मैंने पूरा मटेरियल इसका बनाकर रेडी रखा है, सारा सेटअप रेडी कर दिया है, कंप्रेसर वगैरह सब कंप्लीट करके। बस अब इसके अंदर हम सीधा माल जो बनाकर रेडी रखा है, अब सीधा इसके अंदर हम इसका सेकंड कोट लगाएंगे और आपको लगाकर दिखाएंगे कि दूसरा कोट लगने के बाद जो इसकी फिनिशिंग है वो किस तरह की दिखती है और ये कैसा दिखने वाला है। तो बने रहिए, आपको ये दिखाता हूँ सेकंड कोट लगाकर। तो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल मैंने इसके अंदर मटेरियल भर लिया है कंप्लीट और पूरा सब सेटअप रेडी कर लिया है। अब हम इसको स्प्रे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको स्प्रे करना। सबसे पहले हाइट का सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट के ऊपर है, क्योंकि सही प्रॉपर हाइट का सेटअप नहीं होगा तो माल जो है ना स्प्रे करते समय थोड़ा बहने का डर रहता है। ये सारा सेटअप कर लेते हैं अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं।
कंप्रेसर चालू कर दे बेटा। हाँ, बटन चालू कर दे। तो दोस्तों अब ये पोर्शन पूरा रेडी हो चुका है। सामने का पट्टा, ये सामने का पट्टा पूरा रेडी हो चुका है। मैं कहूँगा आपको दिखाए, ये वाला बेटा दिखाओ, ये दिखाओ, और ये सामने वाला भी दिखाओ। फ्रेंड्स, ऊपर का जो वॉल थी वो पाटिया वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये उसी के ये सारे ड्रॉवर हैं, 5 ड्रॉवर उसके हैं और 4 ड्रॉवर डब्बों के हैं जो बेड के आसपास नाइट लैंप रखने के लिए जो डब्बे बनाए हुए हैं इन बॉक्स के हैं। अभी सेम कलर वही वाला कलर इन 9 ड्रॉवर और इन 2 बॉक्स के ऊपर कंप्लीट करेंगे। तो इनको हम बाहर ले चलेंगे और बाहर कंप्लीट कर और फिर यहाँ साइड में लाकर रखेंगे। तो चलिए, कंप्लीट सारा सेटअप कर लिया है, अब इनको बाहर ले चलते हैं और एक एक कर स्प्रे कर करके ला के इनको साइड में रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक एक करके इन सारे पीसों को।
तो फ्रेंड्स वो दोनों जो बॉक्स थे बेड के साइड में वाले वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब उनके जो 9 ड्रॉवर हैं उनमें से पहला ड्रॉवर है, अब इनको कंप्लीट करते हैं एक एक करके। चलिए जान दे बेटा। तो दोस्तों अब ये लास्ट 9वां ड्रॉ है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, बस उसके बाद ये फाइनल खत्म। चलिए ये 9वां ड्रॉ लास्ट खत्म हो चुका है और मटेरियल भी पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल 0-0 कंप्लीट, एक बूंद भी नहीं बचा है और ये हमारा जो पार्ट है ये कंप्लीट खत्म हो चुका है। आज का काम हुआ समाप्त और ये मेरे जीवन का ये चक्र इसी तरीके से पिछले 28 वर्षों से इसी तरीके से दोस्तों चला रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये हार्ड वर्क मैं पिछले कई वर्षों से मैं क्या कहूँ, करीब 3 दशक होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 दशक मान लीजिए, 3 दशक होने जा रहे हैं। यही इसी तरीके से हार्ड वर्क मैं लगातार करते चला आ रहा हूँ फ्रेंड्स। अब ये पॉसिबल नहीं है, आप सब लोग समझदार लोग हैं, आप सबको पता है कि यही हार्ड वर्क आदमी लगातार लाइफ टाइम तक नहीं कर सकता है, क्योंकि शरीर की एक सीमा होती है, शरीर थकता है। और अब मैं धीरे धीरे उस पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ जहाँ पर शरीर अपनी जो है धीरे धीरे सीमाएं ख़त्म करने लगता है। मैं भी अब धीरे धीरे थकान की तरफ हूँ। तो मेरे दिमाग में एक प्रयास था कि भाई मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार एक प्रयास करूँ मैं, शायद मुझे लोगों का प्यार मिल जाए, लोगों का सपोर्ट मिल जाए, तो मैं भी कुछ आगे चलकर अपने लाइफ में आगे का कुछ ऐसा सहारा बन जाए मेरे लिए कि जो मैंने इतने वर्षों तक मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, उसका मुझे कुछ फल मिले। तो यही मैंने आपको अभी तक जो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था वो सब मैंने दिखाया बाहर का, पर मेरे मन में था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं एक्चुअली किस बैकग्राउंड से आता हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कैसे हार्डवर्क से निकलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसी हार्डवर्क में से मैं बाहर निकलकर मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेफ और सिक्योर करना चाहता हूँ, जिससे मेरा आगे का भविष्य जो है वो ठीक ठाक परिस्थिति में आगे का भविष्य मेरा गुजरे। तो यही मेरी अभी तक की जर्नी रही है और अब आगे की जर्नी मेरी कैसी रहने वाली है वो अब आप लोगों के हाथ में, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा आगे का मेरा भविष्य रहेगा। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जो मैंने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया, आप जो भी है, आपको जो सही लगा हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द और एक शानदार लोकेशन के साथ, एक शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।